हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए साये में धूप गजल संग्रह से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से। और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे मैंने सारे संग्रह करने की कोशिश किया हूँ, और कहाँ से कहाँ से प्रश्न बनेंगे आपको इस टॉप मैंने कि इस वीडियो में, इस सेशन में देखने को मिलेंगे। अगर जो भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक जैसे उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, निबंध हो या आधुनिक कविताएं हो, जो भी टॉपिक आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में लेना चाहते हैं, या अगर आपके पास टाइम है तो यूट्यूब से देख के नोट डाउन कर सकते हैं। अगर जिनके पास टाइम नहीं है तो वो पीडीएफ फॉर्म में परचेस कर सकते हैं, जो कि मिनिमम प्राइस रखा गया है। और ये सारे पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे व्हाट्सअप में। व्हाट्सअप नंबर है 7004501486। यह व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या है, क्या क्या मिलेगा, कितना एमसीक्यू मिलेगा, सारे आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ सारे आपको मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, एक बार जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम टॉपिक आप लोगों को कवर करा दिया जाएगा। अब ऐसे ऐसे प्रश्नों को जाके ताकि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे यहाँ से। प्रश्न संख्या 1, दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का क्या नाम है? तो विकल्प ये हो जाएगा साये में धूप। नेक्स्ट प्रश्न जो है, साये में धूप गजल संग्रह किस रचनाकार का है? तो विकल्प बी हो जाएंगे दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है दुष्यंत कुमार की गजल कविता किस गजल संग्रह से उद्धृत है? तो विकल्प ए साये में धूप। नेक्स्ट प्रश्न जो है, साये में धूप कृति क्या है? उपन्यास है, गजल संग्रह है, कथा साहित्य, नाटक? तो विकल्प बी गजल संग्रह है। आपको पीडीएफ फॉर्म में इसी प्रकार का मिलेगा। साये में धूप काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विकल्प बी हो जाएंगे 1975 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, दुष्यंत कुमार ने साये में धूप की भूमिका में किसका आभार व्यक्त किया है? तो विकल्प बी हो जाएंगे कमलेश्वर का। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी गजल का सम्राट किन्हें कहा जाता है? तो बेगम अख्तर, फिराक गोरखपुरी, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार? तो विकल्प डी हो जाएंगे दुष्यंत कुमार। गजल किस भाषा का शब्द है? तो विकल्प बी अरबी भाषा का शब्द है। दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? तो विकल्प सी 1933 ईस्वी। दुष्यंत कुमार का मूल नाम क्या था? तो विकल्प ए हो जाएंगे दुष्यंत कुमार त्यागी। दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विधा का प्रयोग करते थे? तो विकल्प बी गजल। दुष्यंत कुमार साहित्य में मूल रूप से हैं? विकल्प सी गजलकार। दुष्यंत कुमार किस काव्य धारा के माने जाते हैं प्रमुख कवि? तो विकल्प सी हो जाएंगे नई कविता। लोकप्रिय गजलकार दुष्यंत कुमार का निधन कब हुआ? तो विकल्प सी 1975 ईस्वी। आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक माना जाता है? विकल्प डी दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन कहां से आरंभ हुआ था? विकल्प बी इलाहाबाद से। गजल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो विकल्प बी दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार की गजल कविता किस गजल संग्रह से उद्धृत है? साये में धूप। साये में धूप गजल को दुष्यंत कुमार जी के किस गजल संग्रह से लिया गया है? साये में धूप। प्रश्न संख्या 20, साये में धूप किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो गजल शैली का प्रयोग हुआ है। 1975 में उनका प्रसिद्ध गजल संग्रह साये में धूप में कितने गजलों की संख्या है? 52। यहां पर देखिए एक फेमस गजल लिया गया है,
और ये किसका गजल पूछा जा रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दुष्यंत कुमार हो जाएंगे। क्या होंगे? दुष्यंत कुमार गजलकार हैं। विकल्प डी सही हो जाएंगे, गजलकार। ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, आपको ये पंक्ति दिया रहेगा, ऐसा पंक्ति आपको जितने भी गजल आपको पढ़ने हैं यहाँ पर सारे इस आपको पंक्ति लिख देंगे, मतलब किसका गजल है या किस गजल संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ से सही विकल्प हो जाएगा दुष्यंत कुमार, और गजल संग्रह पूछा जाएगा तो साये में धूप। परिंदे अभी भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं, किसका गजल है? विकल्प डी दुष्यंत कुमार। यहाँ पे भी गजल लिया गया है, और किस गजल संग्रह से लिया गया है? तो साये में धूप। देखिए मैंने 4-5 मैंने इसको प्रश्न मैंने की इंक्लूड कर दिया हूँ, बाकी आपको सारे इस पीडीएफ में देखने पड़ेंगे। आपको कौन कौन से गजल पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछेंगे, आपको सारा इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देखिए गजल लिया गया है, किस गजल संग्रह से लिया गया? यहाँ भी साये में धूप। इस तरह का प्रश्न आपके बनेंगे, और बेसिक जो प्रश्न बनते थे मैंने आपको सारे देने की कोशिश किया हूँ यहाँ से। यहाँ पर भी देखिए दुष्यंत कुमार के बारे में एक कोटेशन दिया हुआ, कथन दिया हुआ है, और ये पूछा जाए कि किसका कथन है, तो ये जो कथन है फिराक गोरखपुरी का कथन है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब सारे। दुष्यंत कुमार का अन्य नाम क्या है? तो विकल्प और परदेसी दोनों, तो विकल्प डी हो जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखिए, दुष्यंत कुमार की गजलों में गरीबों के प्रति सहानुभूति साफ झलकती है, उनकी मजबूरियों को वो अपनी गजलों में स्थान देते थे। साये में धूप बारे में कुछ नोट्स देख लीजिए, कुछ यहाँ से देखिए। साये में धूप की देश की आज़ादी की 2 दशकों बाद के भारत के सामाजिक और राजनीतिक दौर को दर्शाती हुई कुछ गजलों का संकलन है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपको बनेंगे। इन गजलों में सरकार के प्रति निराशा और रोष दिखेगा, तो गरीबों और पिछड़े वर्ग के प्रति सहानुभूति। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जब गरीब और शोषित वर्ग के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया और उसकी दशा ऐसी ही रही, तब बहुत से लेखकों ने अपने अपने तरीके से इस बात को उजागर किया और उस वर्ग के आवाज़ को मुखर किया। दुष्यंत जी भी उनमें अग्रणी थे, और उनकी ये कृतियाँ इनके बात का प्रमाण है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ दुष्यंत कुमार के बारे में अपने के जीवन परिचय के बारे में देख लीजिए कि क्या क्या नाटक हैं, काव्य संग्रह कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पर गजल संग्रह, मन के कोने लघु कथाएं हैं, जब ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। बचपन का नाम देखिए दुष्यंत नारायण था, ये भी ध्यान रखिएगा। और जन्म साहित्यिक जो आरंभ हुआ था प्रयाग विश्वविद्यालय से, मृत्यु 1975 ईस्वी में हुआ था। तो अब देखिए आपको यहाँ से बेसिक हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए जितनी भी गजल आपको पढ़ने मैंने सारे इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया हूँ। देखिए पहला जो पंक्ति है इस गजल संग्रह का, तो ये यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए कंटिन्यू आप देखिएगा 13 से लेके यहाँ पर देखिए कंटिन्यू आपको पढ़ने होंगे, कितना तक? 64 तक पढ़ने हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपको, तो ध्यान रखना है यहाँ से। तो सारे गजलों को यहाँ पर PDF फॉर्म में एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सारे देख लीजिए। PDF में सारे रहेंगे, सब इंक्लूड किए हुए हैं। अगर बेसिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आपको यहाँ से गजल या किस गजल संग्रह से लिया गया है पंक्ति उठा के पूछ दिया जाएगा, या किस इसके गजलकार कौन है, किसका गजल है, ऐसा पूछ देंगे प्रश्न।
यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप ध्यान रखना है, यहाँ से जरूर प्रश्न बनेंगे आपके, और एकदम श्योर रहिए प्रश्न यहीं से बनेंगे आपको। इसके अलावा कहीं प्रश्न नहीं बनेंगे। जितना बेसिक क्वेश्चन और प्लस जितने गजल के पंक्तियाँ से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे मैं सारे इंक्लूड किया हूँ, और साथ में आपको जीवन परिचय से बारे में आपको कुछ नोट्स में इंक्लूड कर दिया हूँ, तो इससे ज़्यादा आपको प्रश्न नहीं बनेंगे। और जिन्हें भी इनका PDF चाहिए 7004501486 ये PDF होंगे। और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ये इस टाइप का और भी कंटेंट चाहते हैं तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।